हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मेरी हालत देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे और मेरी आंखें देखकर समझ गए होंगे कि मुझे इस टाइम कितनी ज़्यादा नींद आ रही है। तो आज थोड़ा सा उल्टा हो गया। व्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो आज रात से ही हो रही है और मैं बहुत टायर्ड हूँ। मैंने बहुत काम किया है आज। सो एक्चुअली मैं व्लॉग बना रही थी अपना आज। तो मैंने नोटिस किया जब आप भी एंड में जाकर रात में जब मैं उसको कंपाइल कर रही थी अपने सारे वीडियोस को, तो मैंने नोटिस किया कि मैंने इंट्रोडक्शन तो शूट ही नहीं किया वीडियो का। तो मैंने कहा एल है। आ, तो चलिए, इंट्रोडक्शन शूट नहीं किया और अभी इतनी नींद में हूं ना मैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलने का है। तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अनुभव आप सबका हमारे चैनल बेबी एंड मी में स्वागत करती हूँ। तो जो व्लॉग है वो आज का होने वाला है पूरा फूड व्लॉग एंड मेरे से रिलेटेड नहीं, अयांश से रिलेटेड। तो हो सकता है ये जो मॉमीज़ हो, न्यू मॉमीज़ हो, उनको थोड़ा हेल्पफुल रहे ये व्लॉग। एंड तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट माय बेबी ईट इन अ डे। एंड अगर आप लोग कुछ सजेशंस देना चाहें तो आप लोगों के सजेशंस मोस्ट वेलकम हैं। एंड प्लीज़ मुझे ना पूरे ये जो भी मैं अपने बच्चे को खिला रही हूँ ना, इसको लेके प्लीज़ मुझे जज नहीं कीजिएगा। बिकॉज़ ऐसा बहुत बार हो जाता है कि आप सोचते कुछ और है पर आपका बच्चा तैयार नहीं होता है। तो उसकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का व्लॉग शूट किया है। तो बहुत देर हो गया, आई गेस 11 o'clock हो गया है रात का। तो मैं जा रही हूँ सोने और आप लोग एंजॉय कीजिए व्लॉग। अब हम मिलेंगे कल। बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अयांश के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। तो आज अयांश खाएगा कोकी, जिसमें मैं आटा, प्याज, धनिया, नमक, जीरा और धनिया मसाले का उपयोग करके इसको बनाऊंगी। कोकी एक्चुअली इज़ अ सिंधी डिश। जैसे हम प्याज का पराठा बनाते हैं, ये मोर और लेस वैसा ही बनता है, बट थोड़ा सा इसका तरीका अलग है। यहाँ पर मैं कोई इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि अयांश का आजकल ये न्यू फेवरेट ब्रेकफास्ट है। बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है मेरे पास अयांश को सुबह सुबह खिलाने के लिए। या तो वो एग खाता है और या तो वो ये पराठा सॉर्ट ऑफ चीज़ खाता है। और अगर आप उसको 2 दिन पराठा या 2-3 दिन एग कंटिन्यूसली दे दो ना, तो वो तीसरे दिन खाएगा ही नहीं वो। तो इसलिए मेरे को थोड़ा एक दिन एग और एक दिन पराठा कोकी या पराठे का रोल ऐसे बनाकर उसको खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ।
छोड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, अभी मैं उसको चलते फिरते ये पराठा खिलाती रहूँगी। अयांश 10:30 अराउंड ब्रेकफास्ट कर लेता है और 12:30 अराउंड मैं उसको कोई भी फ्रूट देती हूँ। कोई भी फ्रूट तो नहीं, वो सिर्फ बनाना बहुत शौक से खाता है। बट आज उसने कोकी खाई हुई है, बिकॉज़ पराठा बटर के साथ थोड़ा सा हैवी होता है, तो फिर आज उसने कोई भी फ्रूट नहीं लिया है। बट इस टाइम मैं उसको जनरली एक बनाना खिलाती हूँ। एंड अभी मैं आ गई हूँ अयांश के लिए लंच बनाने के लिए। तो ये एक्चुअली जो लंच रहता है ये हैप्पी मील होता है अयांश के लिए, बिकॉज़ अयांश बहुत अच्छी तरीके से खा लेता है अपना लंच। एंड लंच में मैं उसको दाल और रोटी खिलाती हूँ। अयांश अभी सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं खाता है, एंड वो कोई भी दाल खा सकता है। वो अरहर की दाल खा लेता है, वो मूंग की दाल खा लेगा, मसूर की, चने की दाल, लौकी डाल के वो सब तरीके की दाल खा लेता है। तो आज मैं यहाँ पर उसको जो येलो वाली मूंग दाल होती है उसके लिए आज मैंने वही बनाई है। हल्का सा नमक और हल्दी डाला है और थोड़ी सी मैं अब इसमें हींग डाल दूँगी और बस इसको बॉईल कर लूँगी। और एंड में इसमें हल्का सा, हल्का नहीं, अच्छा 1 चम्मच भर के घी डाल दूँगी और बस अयांश का जो लंच है वो एकदम रेडी हो जाएगा। और उसके साथ मैं उसको खिलाऊँगी एक फुल्का। बैठो, नहीं बैठ पा रहे? चढ़ो चढ़ो, यस यस यस, नहीं चढ़ पा रहे यार, चलो कौन चढ़ा रहे। एंड अब मैं अयांश को यहाँ पर लंच करा रही हूँ और बहुत शौक से खाता है वो अपना लंच। भगवान करे इसको नज़र ना लगे। बट आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ इसको सब्जियाँ भी खिलाने की, पर सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो मुझे बहुत ध्यान से देना पड़ता है। अगर सब्ज़ी इसको पहले दे दूँ ना तो ये लंच भी नहीं करेगा। एंड प्लीज़ हाँ, ये माइंड मत कीजिएगा, मैं अयांश को ऐसे ही खिलाती हूँ। बिल्कुल मींज के दाल में थोड़ा सा गीला बच्चे के अंदर जाना भी चाहिए, और वो ऐसे दाल नहीं पिएगा। अगर आप उसको स्पून से दाल पिलाएंगे ना तो वो बिल्कुल नहीं पिएगा। तो मैं जितनी दाल लेती हूँ कटोरी में, मैं कोशिश करती हूँ एक रोटी में उसको पूरी अच्छी तरीके से उसको लगा लगा कर खिलाऊँ और वो पूरी दाल ख़त्म कर दे।
लंच आयांश ने कर लिया था और अब मैं यहाँ पर उसके लिए दूध गर्म करने के लिए आई हूँ, बिकॉज़ लंच के बाद आयांश दूध लेता है। दूध उसको इसलिए लगता है बिकॉज़ वो दूध की सहायता से ही सोएगा। तो बस अब वो नैप लेगा आयांश यहाँ पर दूध पीकर। क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं? आईज क्लोज। वेरी गुड। आयांश सो गया, आप भी जाओ और एक पावर नैप लेकर वापस आओ। तो आयांश पावर नैप करके उठ चुका है और अब मैं यहाँ पर उसको दे रही हूँ फिर से दूध। ये शाम का मिल्क उसको देती हूँ मैं हल्दी डाल के। जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है तब से आई मेक श्योर कि उसको एक टाइम का जो दूध है उसमें हल्दी डाल के दिया जाए, बिकॉज़ जैसे कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं और सब बोल रहे हैं कि हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो रात में मैं और ये भी पीते हैं हल्दी का दूध, और इस टाइम मैं आयांश को लेकिन ज़रूर से शाम के टाइम हल्दी का मिल्क देती हूँ। और वो बहुत अच्छी तरीके से पीता है। मैंने कई बच्चों का सुना है कि वो हल्दी मिल्क नहीं पी रहे हैं, बट आयांश को ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छी तरीके से पी रहा है। और अभी आई गेस उसको 2-2.5 महीने हो गया है उसको, मतलब मैं हल्दी मिल्क ही पिला रही हूँ। तो यहाँ पर चल रहा है आयांश का टीवी टाइम, और दिस इज़ द टाइम जब मैं उसको दूध पिलाती हूँ। 1 घंटा वो देखता ही है शाम के टाइम, बिकॉज़ वो मुझसे बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़िद करता है। और हमारी सोसाइटी में थोड़े से कोरोना के केसेस आए हुए हैं, तो मैं उसको बाहर बिल्कुल नहीं भेज सकती हूँ किसी के यहाँ। तो इस टाइम मैं उसको थोड़ी देर के लिए टीवी पे लगा के दे देती हूँ राइम्स, एंड बस यहाँ पर अब वो पिएगा अपना हल्दी मिल्क। तो जैसे कि हम बड़े लोग चाय नाश्ता करते हैं, ऐसे आयांश भी शाम के टाइम दूध और नाश्ता लेता है। तो यहाँ पर मैं आयांश के लिए कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मतलब मखाने काफ़ी ज़्यादा देती हूँ मैं उसको, और उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा है मखाने। तो यहाँ पर मैं मखाने उसके लिए घी में अच्छी तरीके से तल रही हूँ तो नहीं बोलेंगे इसको, पर घी में अच्छी तरीके से रोस्ट करूँगी मैं यहाँ पर मखाने को। और उसके साथ मैं उसको दूंगी 2 बादाम और थोड़ी सी किशमिश। आयांश को बहुत पसंद है किशमिश, बादाम और मखाने। 2 वो काजू एक भी नहीं खाएगा। मैं बीच बीच में कई बार उसको 1-2 काजू देती भी हूँ, बट वो आकर वापस मुझे ही कर जाता है। तो बस इसको भी मैं मखाने को अच्छी तरीके से रोस्ट करूँगी, और किशमिश और बादाम को भी हल्का सा रोस्ट कर लूँ। एंड हियर कम्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द डे, दैट इज़ डिनर। आयांश को मैंने यहाँ पर दाल रोटी खिलाने की कोशिश करी, उसने नहीं खाई। मैंने दाल चावल उसको यहाँ पर खिलाने की कोशिश करी, उसने नहीं खाया।
उसके बाद मैंने उसको चावल में घी और नमक डाल के खिलाने की कोशिश करी, पर उस बंदे ने नहीं खाया। तो फाइनली मैं यहाँ पर उसके लिए पूड़ी उतार रही हूँ। जो तली हुई पूड़ी होती है वो उसको खिला रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। मैं पहले सोचती थी कि मैं आयांश को ये तली वाली चीज़ें नहीं खिलाऊंगी एंड ऑल, बट ये सब चीज़ें ना आपके हाथ में नहीं होती हैं। जब आपका बच्चा नहीं खाता है ना कुछ, तो उस टाइम आपको सिर्फ ये लगता है कि यार बस अच्छी तरीके से बच्चे का पेट भर जाए। तो यहाँ पर बस मैं आ गई हूँ उसके लिए पूड़ी उतारने, और उसने इसमें नमक डला हुआ था। पूड़ियाँ मैं नमक डाल के ही बनाती हूँ। तो बस इसने यहाँ पर अयांश ने एक पूड़ी अच्छी तरीके से खा ली थी, और मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला था ना, आई कांट टेल यू। मुझे इतना सेटिस्फाई हुआ था ना जब अयांश ने खा लिया, बिकॉज मैं इतनी टेंस्ड हो गई थी जब ये खाना नहीं खा रहा था ना, कि यार ये भूखा सो जाएगा, और वो सो भी जाएगा भूखा। अगर आप उसको पूड़ी नहीं खिलाते ना, तो वो आपके पास आकर नहीं बोलता कि उसको भूख लगी है। तो बस यहाँ पर उसी की खुशी के लिए आई थॉट कि चलो पूड़ी बना दी जाए। उसको काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी पसंद है उसको, और उसने अपना डिनर बहुत अच्छी तरीके से कर लिया था। तो बस गाइज़ यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। बस इसके बाद थोड़ी देर बाद अयांश फिर से दूध पी के सो जाता है रात में। एंड बस यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और अगर कोई और सजेशन मुझे देना चाहता हो, तो प्लीज़, ऑल द सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, ओनली नेगेटिव कमेंट्स आर नॉट वेलकम। चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। चिल देन, बाय एवरीवन।